नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज है दोस्तों 26 अक्टूबर, और 26 अक्टूबर में जितने भी करंट अफेयर हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाली हैं, जिसमें हमारा तैयारी रहेगा दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए हम बेहतर तैयारी कर रहे हैं, जिसका ये 13वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं और करंट अफेयर का क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। और आपको यह सेशन अच्छा लगेगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज की नई करंट अफेयर के प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर सबसे शीर्ष पर रहा है, मतलब सबसे पहले पर रहा है। कोच्चि, शिलांग, वाराणसी या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिलांग। शिलांग जो शहर दोस्तों वो भारतीय यात्रियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीर्ष रहा है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। देखिए, वैश्विक यात्रा ऐप स्काई स्कैनर की वार्षिक ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों ने 2025 में मेघालय की राजधानी शिलांग को घूमने फिरने के लिए अपने सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में चुना है। ठीक, और अगला है, भारत के शिलांग को पूर्व के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पूर्व के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। भारत के शिलांग के बाद बाकू मतलब आज़रबैजान और लकवावी जो मलेशिया में स्थित हैं, उसी का सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन है? शिलांग है, और दूसरे स्थान पर बाकू, और तीसरे स्थान पर हैं लंकावी, जो कहाँ कहाँ स्थित है। बाकू जो है दोस्तों अजरबैजान में स्थित हैं, और जो लंकावू हैं वो मलेशिया में स्थित हैं। ये दूसरे स्थान पर हैं और ये तीसरे स्थान पर हैं, और जो शिलांग है दोस्तों वो पहले स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ मूल्य गंतव्य श्रेणी बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन सूची नामक एक नई सूची जारी की गई है। इसमें उन शहरों के नाम शामिल हैं जो पैसों के लिहाज से सबसे यादगार अनुभव देते हैं, और पिछले एक साल में जिनके हवाई टिकट के दाम में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और इस सूची में 3 शहर हैं दोस्तों। पहला अल्टमाटी जो कजाकिस्तान में स्थित हैं, और दूसरा है एक जकार्ता जो इंडोनेशिया में है, और उसके बाद हैं कुआलालंपुर जो मलेशिया में स्थित है। और मेघालय के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कवर कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में किया गया था दोस्तों, मेघालय की स्थापना, और जिसकी राजधानी है शिलांग, जिसमें मुख्यमंत्री हैं अभी कॉनराड संगमा, और राज्यपाल हैं CH जयशंकर। और इसमें दोस्तों लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। जहाँ का लोक नृत्य है लाहो चाट सुकरा और नोक्रेम नृत्य, ये मेघालय की लोक नृत्य हैं। और वहाँ पर दोस्तों वांगला महोत्सव और भेदी नखल महोत्सव मनाया जाता है। और संरचनात्मक रूप से मेघालय के किसका भाग है? तो दक्कन पठार का भाग है दोस्तों मेघालय। और भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा है? तो वह है नोक्रेम उत्सव, जो खासी जनजाति द्वारा फसल उगाया जाता है। मेघालय में मासिनराम शहर किस नाम से प्रसिद्ध हैं? मेघालय में मासिनराम शहर किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो भारत की सबसे नम जगह से। और मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और बारापानी झील, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। और मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो खासी की पहाड़ों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ इस टीम ने
T20 फर्स्ट का सबसे बड़ा स्कोर रन बनाया है? अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 पहला का सबसे बड़ा स्कोर रन बनाया है? गाम्बिया, भारत, जिम्बाब्वे या नेपाल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे ने बनाया है। कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने गाम्बिया के खिलाफ इतिहास रचते हुए 344 रन और 4 विकेट बनाकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। इसने बनाया है जिम्बाब्वे ने, किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ। और गाम्बिया के खिलाफ खेले गए इस मैच में सिकंदर राजा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 133 रन बनाए हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ा T20 फर्स्ट स्कोर 286 और 5 विकेट था। 23 साल बाद ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है, जो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीते हैं दोस्तों। और इसका आयोजन UAE में किया गया था। और JSW स्पोर्ट्स से क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली बने हैं। और किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया है। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा है दोस्तों। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10 गेंदों में 50 बनाने का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी, जो नेपाल के खिलाड़ी हैं, इसने बनाया था। और किसने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किए हैं? तो रविचंद्र अश्विन ने किया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? तो निरंजन शाह स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। 27 साल बाद 15वां ईरानी कप किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। और इसके उप विजेता कौन रहेगा दोस्तों? रेस्ट ऑफ इंडिया उप विजेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयशंकर शाह बने हैं। और एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी बने हैं। पहली बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, जिसके उप विजेता भारत हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन को, निमेश पाठक को, दारा सिंह खुराना को या महेंद्र प्रजापति को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया है। कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं। भारतीय अभिनेता और परोपकारी 32 वर्षीय दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनके काम के लिए कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दारा सिंह खुराना को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमूलियन संग्रहालय में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किए गए हैं? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमूलियन संग्रहालय में। ठीक है, अगला चलते हैं। कुछ पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। इसको मैं बताया हूँ, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के 2024 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो हयायो मियाजाकी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? तो जेनी आर्पेनबेक को। IIFA 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को चुना गया है। एबेल पुरस्कार 2024 में मिशेल टेलाग्रेंड फ्रांस को दिया गया है। 2024 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो इसे द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किए गए हैं। वर्ष 2024 में IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किए गए हैं? तो आलोक शुक्ला को किया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को किया गया था। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसने जीता है? तो ऋषभ शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे समझौता को कब तक बढ़ाया गया है?
भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे समझौते को कब तक बढ़ाया गया है? 2026, 2028, 2029 या 2030? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2029 तक बढ़ाया गया है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। करतारपुर गलियारा क्या है? करतारपुर गलियारा एक 4.1 किलोमीटर लंबी सड़क है जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक शहर से शुरू होती हैं और पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित हैं, जो गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पर समाप्त होती हैं। ठीक, और करतारपुर पाकिस्तान पंजाब में रावी नदी के पश्चिम तट पर स्थित एक शहर है। यह सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। उसने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए हैं दोस्तों। ठीक, इसी को कहते हैं करतारपुर गलियार। अगला देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की सरकारों श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 24 अक्टूबर 2029 तक 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हुई हैं। दोनों देशों के बीच हुए पिछला समझौता 24 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया। दोनों देशों के बीच यह समझौता 15 और 16 अक्टूबर को 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित संघाई सहयोग संगठन शासन अध्यक्षों की परिषद में 23वीं बैठक के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा की पृष्ठभूमि में हुआ है। ग्लोबल एंटी रेजिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? दारा सिंह को, उर्मिला चौधरी, मानसी पटेल या शुभांगी शुक्ला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गए हैं। किसे? ग्लोबल एंटी रेजिज्म चैंपियनशिप से। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंटी रेजिज्म चैंपियन अवार्ड 2024 में जीता है। किसने जीता है? नेपाल की उर्मिला चौधरी ने। उन्होंने 42 सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए प्रीड कामलारी डेवलपमेंट फोरम की यह स्थापना की है। इसका पुरस्कार का क्या उद्देश्य है? यह पुरस्कार उन व्यक्ति को सम्मानित करता है जिन्होंने हाशिए पर पड़े नस्लीय, जाति और स्वदेशी समुदायों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ने में साहस, ताकत और नेतृत्व दिखाया जाता है, उसी को ही पुरस्कार का सम्मान किया जाता है। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2024 में जेड मोर्त टनल के पास आतंकवादी हमला हुआ है। यह टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जेड मोर्त टनल के पास आतंकवादी हमला हुआ था, वो किस टनल के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मजदूरों पर रात के अंधेरे में एक आतंकी हमला हुआ था, जो मजदूर जेड मोर्त टनल के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। इस हमले में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। हमला उस वक्त किया गया जब वो रात को खाना खा रहे थे। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वह पिछले 1 दशक में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर जेड मोर्त टनल थी और ये मजदूर इसी टनल को बनाने के काम में लगे हुए थे। जेड मोर्त टनल क्या है? जेड मोर्त टनल भारत में केंद्रीय शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगैर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग है। इस टनल का नाम सड़क के जेड आकार के हिस्से के कारण रखा गया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति दिखाई गई है जो इंगुइकुलस डिकैप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो, रॉबर्ट डिकैप्रियो, माइकल डिकैप्रियो या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लियोनार्डो डिकैप्रियो। पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति इंगुइकुलस डिकैप्रियो की खोज की गई है, जिसका नाम अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में 6000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली यह प्रजाति अपने अनोखे शारीरिक लक्षणों जैसे चौड़े कॉलर, छोटे भूरे धब्बे और मजबूत खोपड़ी के कारण अलग पहचान रखती हैं। यह प्रजाति नैनीताल और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में भी पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने किस राज्य के नागालंका में एक नए मिसाइल परीक्षण के रेंज की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा मंत्री ने आंध्र प्रदेश के नागालंका में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य है भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। यह नई सुविधाओं सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलों टैंक रोधी मिसाइल हैं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत अन्य उन्नत हैं DRDO परियोजनाओं पर केंद्रित होगी। CCS की इसी बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई हैं। इनमें अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन को खरीद और परियोजना ATV के तहत 2 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण भी शामिल हैं। भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इसका कोड नाम क्या है? S2 पनडुब्बी, S4 पनडुब्बी, S3 पनडुब्बी या S1 पनडुब्बी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, S4 पनडुब्बी इसका नाम है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में एक शिप बिल्डिंग सेंटर ने अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इसका कोड नाम है दोस्तों, कोड नेम है S4 और ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इसको वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत थी। दूसरी पनडुब्बी INS अरिघाट और तीसरी पनडुब्बी अरिहंत श्रेणी थी और चौथी पनडुब्बी INS अरिदमन का नाम ही S4 रखा गया है। ठीक, इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 का मनाया गया था। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 में कब मनाया गया था? 24 से 30 अक्टूबर, 23 से 29 अक्टूबर, 22 से 28 अक्टूबर या 24 से 31 अक्टूबर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 24 से 31 अक्टूबर मनाया गया था। अगला देखते हैं। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह हर साल 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, इसमें जो सेम राइट आंसर है 24 से 31 अक्टूबर। 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान दुनिया भर में विभिन्न हितधारक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और यूनेस्को के एक सदस्य राज्य के साथ मिलकर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करता है, जिसमें मीडिया और सूचना साक्षरता समुदाय को एकत्रित किया जाता है। 2024 में आयोजन की मेजबानी नाइजीरिया देश कर रहे हैं और इसकी मेजबानी नाइजीरिया देश कर रही हैं, जिसकी थीम है दोस्तों सूचना के नए डिजिटल मोर्चे, सार्वजनिक हित की जानकारी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता। अगला देखते हैं। 2024 में मनाए गए कुछ प्रमुख सप्ताह, इसके बारे में हम जान लेते हैं। निरस्त्रीकरण सप्ताह 2024 में 24 से 30 अक्टूबर को मनाया गया था, जिसका थीम है वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया था, जिसकी थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। और विश्व टीकाकरण सप्ताह दोस्तों 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया था, जिसका थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। और भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 9 फरवरी को मनाया गया था। और विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 29 मार्च से 5 अप्रैल को मनाया गया है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी को मनाया गया है। गैर स्वशासित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये 25 मई से 31 मई तक मनाया गया है 2024 में ना। और 8वें भारत जल सप्ताह 2024 में कब मनाए गए हैं? तो 17 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाए गए हैं। और शिक्षा सप्ताह 22 जुलाई से 28 जुलाई तक। और विश्व विरासत सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाए गए हैं। और RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान कब मनाए गए हैं 2024 में? 26 फरवरी से 1 मार्च तक।
अंततः निवारक सप्ताह कब मनाया गया है? 2024 में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया है। और 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 82वां स्थान, 84वां, 93 या फिर 63? तो किस स्थान पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84वां स्थान पर है भारत। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है, जो 165 क्षेत्र अधिकारों में आर्थिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। रिपोर्ट 2022 के लिए शीर्ष 3 देश हैं। पहला हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा स्विट्जरलैंड। और भारत की स्थान है दोस्तों 84वां स्थान है। ठीक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 63वां है। और वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में शीर्ष शहर वियना जो ऑस्ट्रिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष आइसलैंड है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जारी करता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो 159वें स्थान पर स्थित हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वें नंबर पर है। और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 29वें स्थान पर है भारत। और विश्व जनसंख्या संभाव रिपोर्ट 2024 के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें शीर्ष पर है। महासागर स्थित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की पहली महिला CFO किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर, पाम कौर, मीनाक्षी शर्मा या कमल हैरिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाम कौर को CFO बनाई गई हैं। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपनी पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में पाम कौर को नियुक्त किया गया है। पाम कौर बैंक के जॉर्जेस एलहेड्री का स्थान लेगी। किसका स्थान लेगी? जॉर्जेस एलहेड्री का स्थान पाम कौर लेगी, जिन्हें HSBC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मतलब CEO नियुक्त किया गया है किसको? जॉर्जेस एलहेड्री को। और पाम कौर को CFO नियुक्त किया गया है। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1865 में किया गया था। और इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों टेस्ट की तरफ। आप लोगों के लिए 2 टेस्ट हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली मैं रोज़ सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियार समझौते को कब तक बढ़ाया गया है? 2026, 2028, 2029 या 2030? इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्लू अर्जुन को, निसिम पाठक को, दारा सिंह खुराना को या महेंद्र प्रजापति को? इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। मतलब दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे और नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू मैन सो मच।